Hello students and welcome to the online maths class. I hope you are enjoying your studies and finding the online classes very interesting. I haven't received many doubts from your side on the classroom app, so I assume you are not finding any difficulties in whatever we have covered so far. ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे and as was the case with previous topics, this is also a very simple topic. Okay, so let's start with today's class, and the topic for today's class is polygons, and this is chapter number 15 of your book. You would have covered polygons in your earlier classes also, so it would be kind of revision for you, and we will also look at few more things in detail. तो क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले कवर किया हुआ है अर्लियर क्लासेस के अंदर, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी. तो हम जो पहले कवर किया उसको रिवाइज भी करेंगे और जो नई चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे. So let's start the class by understanding what is a closed figure. Closed figure क्या होता है? Closed का मीनिंग सबको पता है? Closed का मीनिंग होता है बंद, राइट? तो जो चीज, जो फिगर बंद है या जो फिगर क्लोज्ड है उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फिगर. मीनिंग, इफ आई वर टू डिफाइन इट, अगर मेरे को उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? अ फिगर विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड फिगर. जो फिगर जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पर आकर अगर एंड होगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फिगर. एग्जाम्पल देखें. तो इस फिगर के अंदर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, तो मेरा फिगर इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और वापस उसी पॉइंट पर आकर एंड हो रहा है, राइट? मेरा फिगर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट लाइक दिस, 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 एंड फाइनली अगेन केम बैक एंड एंडेड एट द सेम पॉइंट. तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, सो देयरफॉर इट इज अ क्लोज्ड फिगर, राइट? क्लियर है? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जिसका सेम होगा वो एक क्लोज्ड फिगर होगा. और ये क्लोज्ड फिगर कौन सा है? क्या नाम है इस क्लोज्ड फिगर का? यस, अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो आपको क्लियर है व्हाट इज द क्लोज्ड फिगर? एक और एग्जांपल देखते हैं. नाउ इस फिगर में ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. दिस इज द starting point. Can you all see? This is the starting point. तो अब मैं फिगर को इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा बनाना और इसी पॉइंट पर मैं इसको एंड करूंगा. तो ये मैंने एक ओवल बना दिया, राइट? और इसका स्टार्ट भी इसी पॉइंट पर हुआ और एंड भी इस पॉइंट पर हुआ. तो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है. So it's a closed figure, right? A figure which begins and ends at same point is called a closed figure, or a figure with same starting and ending point is called a closed figure. तो आई एम श्योर सबको क्लियर होगा कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है. बहुत ही सिंपल था. ओके, क्लोज का अपोजिट क्या होता है? राइट? तो नाउ वी विल टेक अ लुक एट व्हाट इज एन ओपन फिगर. तो ओपन क्लोज का अपोजिट है, तो उसकी डेफिनेशन भी क्लोज्ड फिगर के अपोजिट हो जाएगी. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? अ फिगर विच बिगिंस एंड एंड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स. क्लोज फिगर में सेम पॉइंट, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर बिगिन और एंड करेगा, राइट? एग्जांपल देखें. तो इस फिगर में ये जो ग्रीन सर्कल है, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. अब मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं.
and now my figure ends at this red point. So this is my ending point. क्या ये ग्रीन पॉइंट और रेड पॉइंट सेम है? नहीं. किसी ने बोला सेम है? नहीं. ग्रीन और रेड पॉइंट दोनों डिफरेंट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन फिगर. सो क्लियर है? क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. क्लोज्ड फिगर के अंदर एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, ओपन फिगर में एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा. चलिए अब हम देखेंगे. Okay, so before we move ahead, let's do a simple exercise to make sure that our concept of open figure and closed figure is correct. So let's start. So on the left hand side, you are given 3 figures, and on the right hand side, you are given 2 boxes, one for closed figure and other for open figure. So you need to match the figure given on the left hand side to the figures given on the right hand side. क्लोज्ड फिगर को क्लोज्ड फिगर से मैप करेंगे और ओपन फिगर को ओपन फिगर के साथ मैच करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला केस. आप लोग ट्राई करो. इज इट अ क्लोज्ड फिगर और एन ओपन फिगर? देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड फिगर. नेक्स्ट वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो कैसा हुआ? ओपन फिगर. नेक्स्ट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो ये क्या हुआ? क्लोज्ड फिगर. देखो बहुत सिंपल है. मैं फिगर के किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और अगर मैं फिगर की बाउंड्री पे चल के वापस उस पॉइंट पर आ जाता हूं बिना अपनी पेंसिल उठाए, तो वो एक क्लोज्ड फिगर है. राइट? जैसे मैं मानो यहां से स्टार्ट कर, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, तो मैं यूं जा रहा हूं अपनी पेंसिल को लेकर, यूं 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 गया और बिना पेंसिल उठाए मैं यहां से यहां तक आ गया, तो ये क्लोज्ड फिगर हुआ. क्लियर? चलिए, तो आई एम श्योर नाउ क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर सिंपल क्लोज्ड फिगर्स. ध्यान से देखो, फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द वन ऑन द राइट हैंड साइड. इन दो फिगर में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये फिगर में लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. जैसे ये लाइन है और एक लाइन ये है, ये दोनों केवल मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. जबकि इस फिगर में ये जो एक लाइन है और ये जो लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर. ठीक? जिस इधर से देखो, एग्जांपल देखता हूं मैं. जैसे नीचे वाली ये दो लाइनें हैं, यहां पर लाइन केवल मीट कर रही हैं. ठीक है? और ये जो दो लाइनें हैं इसमें लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर है उसमें लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, वेयरएज ऑन द राइट हैंड साइड फिगर लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. तो वो फिगर जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आर कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर्स. क्लियर है? फिगर्स और क्लोज्ड फिगर्स इन विच लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर. ओके? अब हमने सिंपल क्लोज्ड फिगर्स पढ़ लिया है. सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू स्टडी what are polygons. What is a polygon? तो polygon की definition देखें. It is a simple closed figure formed of 3 or more line segments. कैसा है? Simple closed figure. Important points देखो. It's a
सिंपल क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर है? सिंपल क्लोज्ड फिगर, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। समझ में आया? तो पॉलीगन के अंदर एक तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, और दूसरा इट शुड बी फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ठीक, तभी वो फिगर पॉलीगन कहलाएगा। और मिनिमम कितनी नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए? 3, क्योंकि अगर 3 लाइंस नहीं हैं तो आप क्लोज्ड फिगर फॉर्म नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल देखते हैं। क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है? सॉरी, क्या ये एक पॉलीगन है? तो हमें यह डिसाइड करने के लिए कि वेदर अ गिवन फिगर इज पॉलीगन और नॉट, हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं? पहला, इज इट अ क्लोज्ड फिगर? सेकेंड, इज इट अ सिंपल फिगर? थर्ड, is it made up of only straight lines? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इज इट अ क्लोज्ड फिगर? यस, हमें पता है क्लोज्ड फिगर है क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो इसका आंसर हुआ यस। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। नाउ यू आर गिवन अ फिगर एंड यू नीड टू टेल मी, इज द गिवन फिगर अ पॉलीगन? तो क्या करते हैं हम लोग डिसाइड करने के लिए कि फिगर पॉलीगन है कि नहीं? हम 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? इज इट अ क्लोज्ड फिगर? इज इट अ सिंपल फिगर? इज इट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस? फटाफट आंसर दो अपना और बताओ कि ये पॉलीगन है कि नहीं है। आई विल गिव यू 5 seconds टू डिसाइड योर आंसर एंड देन आई विल टेल यू। ओके, तो सबने अपने आंसर्स नोट डाउन कर लिए? नाउ लेट्स सी। पहला क्वेश्चन, इज इट अ क्लोज्ड फिगर? यस, क्योंकि उससे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। इज इट अ सिंपल फिगर? यस, क्योंकि ये यहां पे कोई भी लाइंस या कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। थर्ड, इज इट मेड अप ओनली ऑफ स्ट्रेट लाइंस? आंसर इज नो, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, इसमें तो कर्व्स हैं, राइट? तो ये एक पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि इट कंटेन्स कर्व्स, इट इज नॉट मेड अप ओनली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्लियर? लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, and again you need to figure out whether it's a polygon or not. So again you need to ask yourself 3 questions. अब आप खुद सोचो 3 क्वेश्चंस क्या थे, और उसके आंसर देकर डिसाइड करो कि whether it's a polygon or not. Note down your answer and then I will discuss it. Okay, let's see. पहला क्वेश्चन, is it a closed figure? ये क्लोज्ड फिगर है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। क्या ये सिंपल फिगर है? यस, ये एक सिंपल फिगर है क्योंकि इसमें लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इज दिस फिगर मेड अप ओनली ऑफ स्ट्रेट लाइंस? आंसर इज नो। देखो, ये जो यहां से यहां तक मैं जा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। बाकी तीनों स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट जो फोर्थ है, दिस इज अ कर्व। तो ये पॉलीगन नहीं है बिकॉज इट इज मेड अप नॉट ओनली ऑफ स्ट्रेट लाइन बट एक कर्व भी आ रहा है। कहीं पर भी एक भी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर है? क्या सर्कल पॉलीगन है? सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपका हार्ट शेप, क्या वो पॉलीगन है? नो, इट इज नॉट अ पॉलीगन।
ठीक है, तो हमको ये देखना है, ये डिसाइड करने के लिए कि पॉलीगन है कि नहीं है, हमें देखना है सिंपल क्लोज्ड फिगर और स्ट्रेट लाइंस। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वी विल लुक एट सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू पॉलीगन, कुछ टर्म्स जो कि हम रेगुलरली यूज करेंगे पॉलीगन्स के रिलेशन में। पहला है साइड्स। व्हाट इज अ साइड ऑफ अ पॉलीगन? लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं साइड्स। जैसे ये इस एग्जांपल में ध्यान से देखो, कितनी लाइंस आई? 5 लाइंस ने मिलकर ये पॉलीगन्स बनाया, तो ये उसकी 5 साइड्स हो गई। क्लियर है साइड्स क्या होती हैं? यहां से यहां तक फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो दिस इज अ पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स, पेंटागन। नेक्स्ट वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होते हैं? मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 साइड्स, जहां पर 2 साइड्स मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहां इस फिगर में देखोगे तो ये लाइन या ये साइड और ये साइड कहां मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर, तो ये एक वर्टेक्स है। तो ऐसे कितने वर्टेक्स हैं? 5, ए, बी, सी, डी एंड ई। सो दीज आर द 5 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का सिंगुलर होता है वर्टेक्स। ओके, तो वर्टेक्स और वर्टाइसेस दोनों सेम चीज है। वर्टेक्स सिंगुलर, वर्टाइसेस प्लूरल। Diagonals, the line segments joining 2 non-adjacent points. नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है जो पॉइंट साइड बाय साइड नहीं हो। जैसे ए के इमीडिएटली साइड में कौन सा पॉइंट है? बी। तो ए और बी नॉन एडजेसेंट नहीं है, ये एडजेसेंट पॉइंट है। लेकिन ए और सी के बीच में बी एक पॉइंट आता है, तो ये नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं ए और सी को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देता हूं तो ये एक डायगोनल हो गया। सिमिलरली ए और डी को अगर मैंने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया तो वो भी एक डायगोनल है। सिमिलरली बी को मैंने ई से ज्वाइन कर दिया तो वो एक डायगोनल है। सी को मैंने ई से ज्वाइन कर दिया तो वो भी एक डायगोनल है। चलो एक और डायगोनल बनाते हैं हम बी से। ना बी और सी तो एडजेसेंट पॉइंट हुए, तो मेरे को बी का एक और नॉन एडजेसेंट पॉइंट ढूंढना है। एक तो ई है, वो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। दूसरा नॉन एडजेसेंट पॉइंट कौन सा हो गया? डी। तो अगर मैं बी और डी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो वो भी एक डायगोनल हो जाएगा। अब मैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप स्केल यूज़ करके स्ट्रेट लाइन बनाओगे और बी और डी को ज्वाइन कर दोगे स्ट्रेट लाइन से तो वो भी एक डायगोनल हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 नॉन एडजेसेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। अच्छा चलो, सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि आपको एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं। जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी, ठीक है? तो ए और सी नॉन एडजेसेंट है कि एडजेसेंट है? भैया ए के बाद तो बी आता है ना, तो ए और सी नॉन एडजेसेंट है। ए और ई से चलूंगा तो मैं सीधे कहां पहुंचूंगा? ए पर ही पहुंचूंगा ना, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं। ए और डी, देखो अगर मैं ए से डी इस तरफ से जाता हूं तो भी बीच में एक पॉइंट आ रहा है ई, उसके बाद आता है डी, तो ये नॉन एडजेसेंट है। अगर मैं दूसरी तरफ से भी जाता हूं, ए से जाता हूं पहले बी, फिर बी से आना पड़ेगा मुझे सी, और सी से आना पड़ेगा मुझे डी, तो ए और डी नॉन एडजेसेंट। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइड्स हम पॉलीगन को अलग अलग नाम देते हैं। मिनिमम साइड्स कितनी चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए? 3। तो 3 साइड्स का जो फिगर बनता है उसे सबको पता क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड का जो फिगर बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसका जनरल नेम है
क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है उसका जनरल? क्वाड्रिलेटरल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे आपको रेक्टेंगल पता है, स्क्वायर पता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, रोम्बस होता है, डायमंड शेप होता है। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पर जनरल नेम फोर साइडेड पॉलीगन का है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब फोर, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स का पॉलीगन पेंटागन। पेंटा मतलब 5, पेंटागन 1 2 3 4 5। ओके, नाउ 6 साइड का पॉलीगन, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6। 7 साइड का हेप्टागन, कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। हेप्टागन, कुछ लोग इसे सेप्टागन भी बोल देते हैं, बट हेप्टागन इज मोर करेक्ट नेम। और 8 साइडेड पॉलीगन को हम बोलते हैं ऑक्टागन। 8, ऑक्टा यानी 8। सो क्लियर है? 9 साइडेड पॉलीगन को नॉनागन, नैनोगन सॉरी, और 10 साइड के पॉलीगन को डेकागन। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉलीगन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको सबको। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 पॉलीगन्स, ये इसमें इतनी ही चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, आपको याद रखनी है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? वॉज इट ईजी और डिफिकल्ट? बहुत ईजी टॉपिक था, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। और क्या क्या चीज हमने पढ़ी इसके अंदर? सबसे पहले वी स्टडीड क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर्स। क्लोज्ड फिगर में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम। फिर हमने पढ़ा सिंपल क्लोज्ड फिगर, जिसके अंदर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिर हमने देखा पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है विच इज मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस। फिर हमने देखे पॉलीगन्स की साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। एंड फाइनली वी लुक्ड एट different types of polygons depending upon number of sides. So I hope you understood the chapter thoroughly. There are no confusion, there are no difficulties which you are facing. अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन पोस्ट योर डाउट्स, क्वेरीज, कमेंट्स इन द क्लासरूम ऐप एंड आई विल गेट बैक टू यू. So it was nice teaching you today. Thank you and have a nice day.